The secret symbol and meaning behind the Netflix series Squid Games। इस सीरीज में गरीब लोग एक भयंकर गेम में हिस्सा लेते हैं और वीआईपी उस गेम को मज़े के लिए देखते हैं। इस गेम में प्लेयर्स की दर्दनाक तरीके से मौत होती है और दूसरे प्लेयर्स अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनसे 10 कदम दूर प्लेयर्स मर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके जगह अगर मैं या आप होते तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यही इस पूरे गेम का पॉइंट है। ये सीरीज़ बेरहमी और वायलेंस से भरी हुई है, फिर भी अगर किड्स नेटफ्लिक्स पे ब्राउज करें तो इस तस्वीर को देख के गलती से बच्चों की फिल्म समझ के देख सकते हैं, जिससे उन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस सीरीज के मेन विलेन का लुक माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के कैरेक्टर से काफ़ी मिलता जुलता है, जिसके वर्कर्स प्लेस्टेशन के रिमोट कंट्रोलर जैसे दिखते हैं। ये चीज़ें किसी भी बच्चे को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। ये स्क्विड गेम थीम प्लेग्राउंड कोरिया के एक रेलवे स्टेशन में बना है। स्क्विड गेम में दर्जनों लोग प्लेग्राउंड में मरते हैं, सिर्फ वीआईपीज या इलाइट के एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे तो बस अब यही लगता है कि आज का पॉप कल्चर पागल हो चुका है। इससे पहले भी इस तरह की सीरीज आ चुकी हैं, द हंगर गेम, एलिस इन बॉर्डरलैंड और सर्वाइविंग द गेम, द पर्ज। ऐसे ही कहानी 1924 में रिचर्ड कॉनल्स ने पब्लिश की थी, जिसमें एक रशियन इलाइट लोगों को पकड़ के जंगल में छोड़ता है और उनका शिकार करता है। ये सारी कहानियाँ एक्चुअली बेस्ड हैं रियल स्टोरीज पे। नेटफ्लिक्स ने इन्हीं कहानियों को हायर टेक्नोलॉजी और पागलपन मिलाकर नेटफ्लिक्स का अब तक का सबसे हिट शो बनाया है। स्क्विड गेम का मैसेज ट्विस्टेड मैसेज है, जिसमें इलाइट्स के ऑब्सेशन विद कल्चर ऑफ डेथ के साथ हम व्यूवर्स को भी इन्वॉल्व किया है। अब मैं आप लोगों को इस फिल्म के हिडन सिंबल्स और मैसेजेस बताने जा रहा हूँ। द हिडन सिंबल ऑफ 2 सर्कल्स। ये सीरीज शुरू होती है बच्चों को एक प्लेग्राउंड में स्क्विड गेम खेलते हुए। ये 2 सर्कल, 1 स्क्वायर और 1 ट्रायंगल ही पहला सिंबल है इनका, और यही आउटलाइन इस शो का लोगो भी है, और यही सिंबल स्क्विड गेम की फिलॉसफी डिफाइन करती है। रेक्टेंगल शेप मासेस कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, बॉटम का सर्कल पुअर, मजबूर और कर्जदार लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल शेप रूलिंग इलाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, और अपर सर्कल सीक्रेट सोसाइटी के अकर जो इस दुनिया पे रूल करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सियोंग जी हुन इस गेम को जीतने के बाद कहता है, एंड इन द मोमेंट आई फेल्ट एज इफ आई ऑन द एंटायर वर्ल्ड, मीन्स बिकमिंग द गॉड ऑफ अर्थ, जिसे कबाला गॉड हेड कहते हैं। इस सीरीज के शुरुआत में सियोंग जी हुन सोसाइटी के लोअर सर्कल का हिस्सा होता है और कर्जदारों से भागता रहता है और अपने माँ का पैसा भी चुराता है। जब सियोंग सबवे में ट्रेन का वेट कर रहा होता है तो एक मिस्टीरियस सेल्समैन उसके पास आता है, जिसे सियोंग के सिचुएशन का पहले से ही पता होता है। वो जी हुन को एक गेम खेलने कहता है जिसे जीतने पे पैसे मिलते हैं। सेल्समैन इस गेम को जीतने के बाद जी हुन से पैसे लेने के बजाय उसे स्लैप करता है। ये रिप्रेजेंट करता है इलाइट्स को पैसे से नहीं, लोगों को तंग करने से, उन्हें मारने से थ्रिल मिलता है। जब जी हुन इस गेम को जीतता है, वो इलाइट को मारने लगता है, तभी वो सेल्समैन उसे रोकता है और पैसे ऑफर करता है। फिर भी वो सेल्समैन के बातों में फंस मनी एक्सेप्ट करता है। फिर वो सेल्समैन जी हुन को एक दूसरे गेम में पार्टिसिपेट करने को बोलता है, जिसमें उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जी हुन इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। फिर उसे एक कार में पिकअप किया जाता है, जिसमें गैस देके उसे सुला दिया जाता है। जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि वो एक आइलैंड पे है। ये हिडन आइलैंड कई मायने में प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के साइट से मिलता जुलता है, जिसमें कई तरह के घिनौने माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इस गेम में सभी प्लेयर्स को नंबर्स मिलते हैं और उन्हें लगातार मॉनिटर भी किया जाता है, और साथ ही साथ रूल फॉलो करने वाले वर्कर्स को भी मॉनिटर किया जाता है। इस गेम के सारे प्लेयर अपनी इज्जत, मर्यादा और इंसानियत खत्म करके वहशी जानवर बन जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये इलाइट्स इन प्लेयर्स की तरह हम मासेस को भी जानवर समझते हैं। हर गेम को शुरू होने से पहले प्लेयर्स को एक सीढ़ियों के मेज से ले जाया जाता है, जो इंस्पायर हुई है MC एचर की ड्राइंग से, जो प्लेयर्स में इल्यूजन और कंफ्यूजन पैदा करती है। ये गेम्स कलरफुल प्लेग्राउंड में होते हैं, पर उसी प्लेग्राउंड में सारा खून खराबा होता है, जो संकेत देता है
ये इलाइट्स बच्चों को नफरत करते हैं, उन्हें उदास देखना चाहते हैं और उन्हें ट्रॉमा देना चाहते हैं। एक वक्त में सारे प्लेयर्स वोट डिमांड करते हैं इस पागल खेल को बंद करने के लिए। एक रूल इन प्लेयर्स को गेम बंद करने की वोटिंग अलाउ करता है। वोटिंग के बाद ये गेम बंद हो जाता है और सारे प्लेयर्स अपने घर चले जाते हैं। मगर फिर सबको रियलाइज होता है कि उन्हें पैसे की कितनी ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजर सारे प्लेयर्स को ट्रैक करते हैं और उन्हें फिर से गेम में इनवाइट करते हैं। उसके बाद सारे प्लेयर्स अपने फ्री विल से इस गेम को ज्वाइन करते हैं। अकल्ट्स के लिए फ्री विल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन्हें कार्मिक लॉ के क्राइम से बचाता है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस केवल इलाइट्स की चाल है। असल में ये लोगों को झांसा देके अपनी मनमानी करते हैं। जब ये प्लेयर गेम में वापस आते हैं, वर्कर्स इन्हें मिल में बस एक अंडा देते हैं, जिसके बाद सबकी यूनिटी ख़त्म हो जाती है और लोग अंडे के लिए लड़ने लगते हैं। ये रूलर की एक बहुत ही पुरानी चाल है जिसमें वो साधन को कम करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ से हटाते हैं और आपस में लड़वाते हैं। फिर अगला गेम अपने नज़दीकी दोस्तों से लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, जिसमें एक इंसान को अपनी वाइफ से मैच खेलना पड़ता है और जो हारता है उसे मार दिया जाता है। जी हुंग जीतने के लिए अपने दोस्त प्लेयर 1 को कंफ्यूज करता है। इसके बाद जी हुंग अपनी नज़र में गिर जाता है। आगे आपसे प्लेयर 1 की और बात करूँगा। जब प्लेयर्स को ये रियलाइज़ होता है कि वो गेम के बाहर भी दूसरे प्लेयर्स को मार सकते हैं, तब मेन एरिया में भगदड़ और मर्डर शुरू हो जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको स्क्विड गेम के और सिंबल और मीनिंग को बताऊंगा। थैंक यू।